अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारा जो है सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, वो हमारा था लीवर के मुतालिक। लीवर के हमने उसमें मुख्तलिफ चीज़ें, उसके फंक्शंस हो गए, उसकी डायग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उसके जो है टेस्ट कौन कौन से होते हैं लीवर फंक्शन के, लीवर डैमेज किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ का जो टॉपिक है वो हमारा है किडनी। ये हमारा किडनी जो है ये उसकी स्ट्रक्चर है। ये बीन टाइप हमारे पास स्ट्रक्चर है किडनी की। ये आउटर वाली जो हमें नज़र आ रही है चीज़, इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये हमें जो होता है हमारा जो किडनी होता है उसको मास प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसके अलावा जो है किडनी के जो मेजर आर्गन्स होते हैं उनको जो है अंदर पाए जाने वाले जो मेजर इसके आर्गन हैं, किडनी के अंदर पाए जाने वाले सेल्स वगैरह हैं, रीनल पैरामिड्स, कैप्सूल वगैरह जो होती हैं, काइलेक्स वगैरह, उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। वाइटल टिश्यू जो होते हैं किडनी के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम इसको जो है ओपन करके देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है बेसिकली वो बीन टाइप होती है। अब इसके जो है हम फर्दर स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये देखें, ये अंदर से आपको जो है इस तरह से ये नज़र आता है। किडनी की स्ट्रक्चर अंदर से इस तरह है। अब हम देखते हैं कि किडनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले इसकी आउटर पार्ट आता है जिसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, ये ना सिर्फ किडनी फंक्शन के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है, बल्कि हम ये जो होता है एरेथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जिसकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। एरेथ्रोपोइटिन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एरेथ्रोपोइटिन हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये हमारे बोन मैरो को हेल्प करता है कि ये वो आरबीसीज की प्रोडक्शन करें। कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो रीनल मेडोला आ जाता है। ये आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। ये लाइंस जो होती हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, लाइंस जो होती हैं इसको जो है हम मेडोला कहते हैं। दरमियान वाली जो अंदर की जगह है मेडोला कहते हैं। मेडोला बेसिकली हमारे पास क्या करता है, मेडोला हमारे पास जो होता है ये यूरिन की कंसंट्रेशन जो होती है उसको जो है कंट्रोल कर रहा होता है। यूरिन की कंसंट्रेशन से आप क्या मुराद लेंगे, यूरिन की कंसंट्रेशन से मुराद ये होगा कि वो डिसाइड करता है आपका मेडोला कि आपका यूरिन जो है वो हमारे पास जो बनेगा वो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। अगर तो हमारे पास यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कंसंट्रेटेड है तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है किडनीज के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक आते हुए यूरिन को मैक्सिमम उससे वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हमारा जो यूरिन होता है वो जो होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर आ जाता है। अगर हमें जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में वाटर मौजूद है, हमें रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में मेडोला क्या करता है, वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको जो है कम कर देता है। जिससे क्या होता है, जिससे होता है कि आपका जो है यूरिन जो होता है वो डाइल्यूट बन के आता है जो कि वाइट कलर में होता है। मेडोला के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीनल कॉलम। रीनल कॉलम क्या करता है, रीनल कॉलम जो होता है दो आपके किडनी के जो लोब्स होते हैं वो दरमियान में इस जगह पे ऊपर होता है। वो क्या कर रहा होता है, डिलिनिएट इंडिविजुअल ल्यूब्स, दो जो ल्यूब्स होते हैं किडनी के, उनको जो है डिफ्रेंशिएट करने के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड है। मेडुलरी पिरामिड हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, मेडुलरी पिरामिड जो होता है ये 1.25 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हमारी जो किडनी के अंदर पाई जाती हैं उनसे जो है यूरिन को कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। किधर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काइलेक्स। कालेक्स कालेक्स बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, ये यूरिन को जो है पिरामिड जो है यहाँ से जो यूरिन होता है वो इस काइलेक्स के अंदर आता है। काइलेक्स जो होता है उस यूरिन को कलेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद
काइलेक्स के बाद हमारे पास आ जाता है पेल्विस। ये हमारे पास पेल्विस है। पेल्विस क्या फंक्शन कर रहा होता है? पेल्विस जो होता है वो कलेक्ट करता है यूरिन को, जो कि आपका जो है पैरामिड्स से जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया है, वहाँ से ये काइलेक्स में आया है। काइलेक्स से अब ये यूरिन जो है आपके जो है पेल्विस के अंदर आता है। पेल्विस से जो यूरिन है फर्दर फिर आपके ये यूरेटर आ जाता है। उसके बाद पेल्विस के बाद जो आपका यूरिन है वो आपके यूरेटर में आता है। यूरेटर से जो है आपका यूरिन जो है जाता है आगे आपके गाल ब्लैडर में, जहाँ पे इसको जो है स्टोर कर लिया जाता है। जब गाल ब्लैडर आपका जो है फुल हो जाता है तो उस टाइम हमें अर्जेंसी फील होती है। अर्जेंसी क्या है? वो हमारी है ख्वाहिश, जिसे कहते हैं यूरिन करने की जो ख्वाहिश होती है वो हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है, तो फिर हम जाके यूरिन को जो है अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास जो था इसके जो है रीनल जो था, किस तरह से उसके कौन कौन से उसके पार्ट्स थे और किस किस तरह से जो है वो अपना अपना फंक्शन कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास आ गए हैं किडनी के फंक्शन। किडनी हमारे लिए कौन कौन से फंक्शन जो होते हैं वो प्रोवाइड हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कर रहा होता है, कैरीड आउट कर रहा होता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है फंक्शन जो आता है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है? रेगुलेशन ऑफ आयन इन ब्लड के अंदर आयंस जो होते हैं, सोडियम कैल्शियम वगैरह जो होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन जो होती है इनको कंट्रोल कर रहा होता है। जो आपका लूप ऑफ हेनले होता है उसकी मदद से जो है ये इन आयंस की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो होती है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को ये किस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है वो मैंने आपको पहले बताया है कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा या हमारे पास जो है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर कितना है, उसके मुताबिक जो है ये ब्लड का वॉल्यूम जो होता है उसको जो होता है वो कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस भी कैरीड आउट कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ये हमारे ब्लड की पीएच को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि हार्मोन्स में हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन आ जाता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या फंक्शन करता है? वो आरबीसीज की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। यूरिन की जब प्रोडक्शन होगी, ब्लड आएगा किडनी के अंदर, यहाँ पे उसकी फिल्ट्रेशन होगी, जो वेस्ट होगा उसको जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा और जो हमारे पास क्लीन ब्लड होगा उसको दोबारा से जो है वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा। अब ये तो सारे फंक्शन थे जो किडनी प्रोवाइड कर रहा था। इन केस हमारी किडनी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही होती, डैमेज हो जाती है, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि हम जो है करवाते हैं। हम देखते हैं कि आया हमारी किडनी सही तरीके से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट में हमारे पास सबसे पहला टेस्ट जो आता है ब्लड यूरिया टेस्ट है। हम यूरिया की कंसंट्रेशन जो है उसको जो है देखते हैं कि हमारे जो है यूरिन के अंदर कितना जो है यूरिया की कंसंट्रेशन है जो कि रिलीज़ हो रही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टेस्ट आता है, क्रेटिनिन रेशो देखते हैं, जिसको अदर वर्ड्स में बन टेस्ट कहते हैं। वो कैरीड आउट कराया जाता है किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए। थर्ड हमारे पास जो टेस्ट है यूरिक एसिड, उसको जो है कैरीड आउट कराया जाता है। अगर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में आपकी जॉइंट्स वगैरह के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड की क्रिस्टल बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि फिर आपकी जो कार्टिलेज होती है उसको डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो है स्वेलिंग, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो होते हैं यूरिन फंक्शन टेस्ट में हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड वगैरह की कंसंट्रेशन जो होता है उसको जो है असेस किया जाता है। ये सारे टेस्ट असेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी किडनी सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इन चीज़ों को असेस करते हैं और फिर देखते हैं कि
हाँ जी, पर्सन हेल्दी है या जो है पर्सन को जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि उसको मेडिसिन वगैरह दी जाएँ जिससे उसके किडनी जो होती है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। उस पे हमारे पास जो होती हैं कीटो सेल आती है, कीटो अल्फ़ा के नाम से मेडिसिन आती हैं जो कि किडनी अगर सही तरीके से फंक्शन ना कर रही हो तो उसमें जो है उन मेडिसिन को दिया जाता है ताकि किडनी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।